हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मैथ का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन दिया है, 44 सेमी की चाप लंबाई वाले एक ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 30 अंश का केंद्रीय कोण अंतरित करता है। क्या बताना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पर दिया क्या है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर होता है चाप की लंबाई। ठीक, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? 2 पाई r थीटा अपान में होता है 360। अगर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, चाप की लंबाई रख देंगे तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? r का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चाप की लंबाई कितना दिया है? 44 सेमी। तो 2 पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू आर इंटू थीटा का मान कितना दिया है? 30 अंश, यहाँ रख देंगे 30 अपान में 360। और यहाँ पर 22 दूना 44, 44 44 क्या होगा? कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, यहाँ 3 से काटें कितना आ जाएगा? 12। तो 12×7=84। इधर 1 बराबर आर बटे क्या हो जाएगा? 84। तो आर बराबर आ जाएगा 84। ठीक है, आर का मान कितना आ जाएगा? 84 सेमी। तो अब हम निकाल देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई r² थीटा अपान में होता है 360। तो पाई का मान रख देंगे 22/7। आर का मान कितना है? 84। तो यहाँ 2 बार लिख देंगे इंटू थीटा का मान दिया 30 अपान में 360। अब जो कटे इसको काट देना है। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 12 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट के 3 से काटेंगे 12, 12 कम 12 बरसते 84। तो बचा क्या? 22 गुणे 12 गुणे 7। तो 22 गुणे 12×7=84। अब गुणा करा देंगे इससे। 22 चौक कितना हो जाएगा? 88। 88 किया 88 लगा 8। अब 22 कितना होगा? 176। 176 में 8 जोड़ दें कितना आ जाएगा? 176 में 8 जोड़ेंगे, 8 से 14, 7 एक 8, 1 कितना आ गया? 1848 सेमी स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयों 5:7 के अनुपात में है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया? मान लेंगे एक का r1 अनुपात r2 बराबर कितना दिया? 4:5। फिर उसके बाद ऊंचाइयां दिया है, h1 मान लेंगे अनुपात h2, इसका मान कितना दिया? 5:7। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय होता है क्षेत्रफल वो क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). क्या होगा? 2πr(h). क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2πr1 इंटू h1 अनुपात फिर 2πr2 इंटू h2। यही हमको निकालना है। अब यहाँ 2 पाई से 2 पाई हम काट देंगे। r1 का मान रख देंगे कितना है? 4 इंटू h1 का मान रख देंगे कितना है? 5। फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा r2 का मान कितना दिया है? 5 इंटू h2 का मान कितना दिया है? 7। अब जो कटे इसमें काट देना है। 5 से हमारा 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4:7। यही आ जाएगा क्या?
क्षेत्रफल का अनुपात। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹180 था और इसे 15% की छूट पर बेचा गया। रुपए में छूट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? छूट कितनी है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है। कितना दिया है अंकित मूल्य? 180 रुपए। ठीक है, ये क्या है आपका अंकित मूल्य है। अब ज्ञात करना है आपको छूट। तो यहाँ पर होता है विक्रय मूल्य, हम निकाल देंगे पहले। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य पर छूट। अंकित मूल्य दिया है, अब छूट कितने दे रहा है? 15% की। तो बचे कितना हमारा? 85/100 कर देना। जो कट काट देना है, 17 बचे 85 और 20×5 100। 1 0 से 1 0, 2 कम 2, 2 9 18। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 9 गुणे 17, गुणा करा देंगे। 9 7 63 की 3, हासिल लागत 6। 9 कम 9, 9 6 15। कितना आ गया? 153। ये हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य। तो आपसे पूछा क्या है? छूट। अंकित मूल्य कितना है? 180 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? इतना। अब यहां से हम जब छूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? छूट जो आ जाएगी हमारी, क्या होता है? अंकित मूल्य जो दिया है माइनस इसमें विक्रय मूल्य घटा देंगे। ठीक है, जब विक्रय मूल्य निकाल देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? छूट आ जाएगी। 10 में से 3 गया, 7 हो जाएगा। 7 में से 5 गया, 2। कितना आ जाएगी छूट? 27 की क्या आ जाएगी? छूट आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन? ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? क्या पूछा है? कितनी महिला सदस्य हैं। तो यहाँ पर दिया है पुरुष और महिला। कितना दिया है? महिला 2:3। 2:3। तो इसको मान लेंगे 2x, मान लेंगे इसको 3x। ठीक है, पुरुष का अनुपात कितना हो जाएगा? 2x और महिला कितने हो जाएंगे? 3x। अब यहाँ पर दिया है हमारे पास, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? यदि पुरुष सदस्य की संख्या 200 बढ़ा दी जाए, जो पुरुष की संख्या है यानी कि 2x में 2x प्लस कितना कर दे रहा है? 200 अपान में अनुपात में दिया है तो क्या हो जाएगा? इसी के नीचे आ जाएगा। अब पूछा क्या है? 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:6। अपान में क्या आ जाएगा? महिला सदस्य इक्वल टू 5 बटे क्या हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। अब इसका गुणा करा देंगे। 6 दूनी 12x प्लस 6 दूनी 1200 इक्वल टू 5 3 15x। तो 1200 बराबर कितना हो जाएगा? 15x माइनस 12x। 1200 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3x। 3 से काट देंगे, 3 चौक 12। कितना आ जाएगा? x का मान हमारे पास कितना आ गया? 400। तो पूछा क्या है? क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? कितनी है यहाँ पर? 3x है, तो यहाँ पर 3 है गुणे x का मान कितना है? 400। इसे गुणा करा देंगे। कितना आ जाएगा? 3 चौक 1200। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा? कितनी महिलाएं हैं? 1200 महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि 7 tan थीटा बराबर 3 है तो 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपान में 7 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? इतने का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया है क्या? 7 tan थीटा बराबर क्या दिया? 3। तो tan थीटा बराबर हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3। ये अपान में आ जाएगा 7। यहाँ tan थीटा का मान दे दिया 3/7। तो अब यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है लाल बटे क्या होता है? कक्का। इसको हम क्या बोलेंगे? साइन कॉस टेन। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है?
3, आधार दिया 7, तो हमको ज्ञात क्या करना है, कण को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर होता है, इसको मान लेंगे ए बी सी। क्या होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर, बी सी का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 7 7 49, 3 3 का 9, जोड़ दें कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। इधर ए सी का स्क्वायर, तो ए सी बराबर आ जाए क्या, ये रूट हमारा क्या होगा, इस पे लग जाएगा, तो रूट में क्या आ जाएगा, 58। यानी कि कण का मान हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, रूट 58। अब हम इस पे रख देंगे जो यहाँ पर मान ज्ञात करना है। क्या दिया, 7 साइन थीटा, तो 7 इंटू साइन थीटा का मान रख देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। लंब कितना दिया है 3, कण कितना दिया है, रूट 58। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। आधार क्या है 7, कण क्या दिया है, रूट 58। फिर अपान में दिया है, क्या दिया, 7 साइन थीटा। 7 इंटू साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटे कण। लंब कितना है 3, कण का मान रूट 58 माइनस 2 cos थीटा। 2 इंटू cos थीटा का मान क्या दिया है, आधार बटे कण। आधार कितना है 7, कण का मान रूट 58। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी हमारा क्या हो, नीचे हर क्या है, सेम है, तो ऊपर ऐसे हमारे जुड़ जाएगा। 7 3 क्या हो जाएगा, 21 बटा रूट 58 प्लस 5 7 35 बटा रूट में 58। अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 7 21 बटा रूट 58 माइनस 7 दूनी 14 बटा रूट 58। अब यहाँ रूट 58 क्या आ जाएगा, एलसीएम। यहाँ भी रूट 58 एलसीएम आ जाएगा, तो हम इस तरफ सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, ऊपर का जोड़ देंगे, 5 1 6 3 2 5, क्या आ गया 56 बटे रूट में 58। फिर अपान में क्या आ जाएगा, इसको घटा दें कितना आ जाएगा, 7 बटे रूट 58। और रूट 58 क्या होगा, रूट 58 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 56 बटे 7। 7 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 8 56, तो मान क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी।